आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं आपको शब्द बाण में। महागठबंधन ने पटना में अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन किया। कांग्रेस आरजेडी ने न्याय संकल्प पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके प्रेशर में मोदी सरकार जाति जनगणना कराने को तैयार हो गई है, लेकिन कास्ट सेंसस के बाद आरक्षण की सीमा को खत्म करने का काम कांग्रेस ही करेगी, जिसके बाद पिछड़ों को उनका हक मिल सकेगा। कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा और दूसरी बात, जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, ईबीसी वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मगर ये आवाज आपकी है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण चोर बता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में दलित और अति पिछड़ा वर्ग को अहमियत नहीं दी जाती। तेजस्वी बोले, बीजेपी की कोशिश है कि आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के लिए केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो पूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों की तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल और तेजस्वी को नेपो किड्स कहा। उनके निशाने पर खास तौर पर राहुल गांधी रहे। संबित पात्रा ने कहा कि 1990 में राजीव गांधी ने संसद में अपनी जिंदगी के सबसे लंबे भाषण में पिछड़ों को आरक्षण देने का विरोध किया था, और आज उनका बेटा रिजर्वेशन पर बीजेपी को नसीहत दे रहा है कि नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर का अगर हम इतिहास देखेंगे, ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही थी, तो मैं डेट देना चाहूंगा। 6 सितंबर 1990 में राहुल गांधी जी के पिताश्री राजीव गांधी जी ने अपने जीवन काल का सबसे लंबा भाषण पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन के खिलाफ दिया था। रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी द्वारा लाए गए मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर भाषण देते हुए कहा था, यदि 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिलता है तो देश की स्थिति क्या होगी, आप चिंता करके देखिएगा। बिहार के सीमांचल में ओबीसी ने तेजस्वी पर हमला बोला। कहा कि बिहार में आरजेडी ने ऑपरेशन लालटेन कर दिया। उनकी पार्टी के 4 गद्दारों को खरीद लिया, लेकिन उनकी पार्टी इस बार फिर आरजेडी के उम्मीदवारों को हराएगी। ओबीसी ने कहा कि आरजेडी उन्हें वोट कटुआ बताती है, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताती है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। कौन बीजेपी को रोक नहीं पा रहा? पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मजलिस ने कितने पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ा, आखिर कैसे तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? जब मैं सवाल पूछता हूं तो इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। चलिए, अब हमने अख्तर उल ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को, जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों, उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं।
जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में दलितों के बाद सबसे बुरी स्थिति मुसलमानों की है और इसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं, मुसलमान उसी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये गलत है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। आपके पास जो उपाय है वो आपके पैगंबर साहब ने दिया। पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। बात लालू और प्रशांत किशोर की नहीं है, बात कांग्रेस और जनसुराज की नहीं है। अगर मुसलमानों की ये दुर्दशा हुई है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो निश्चित तौर पर आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है।